हाँ चलो फिर अब जानते हैं आज इक्वेशन यानी समीकरण ना। तो समीकरण क्या होता है? समीकरण जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं ना। हाँ इसमें जो है जैसे कि हम लिख देते हैं 3x + 1 इक्वल में 0। तो ये क्या है? एक समीकरण। अब इसमें जो पावर है देखो x की पावर जो है यहाँ पे क्या है? 1 ना। यहाँ पे पावर जो है वो क्या है? 1 है, यानी ये एक घातीय समीकरण हुआ ना। अब उसके बाद क्या है? दूसरा हम लेते हैं x की पावर 2 प्लस में 2 और इक्वल में, जैसे यहाँ 2x भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे ये 2x इक्वल में 0। तो ये द्विघातीय समीकरण, यानी जिसमें पावर 2 हो वो क्या है? द्विघातीय समीकरण। इसी तरह से चरिये भी होते हैं। चर क्या बोलते हैं? इसको चर बोलते हैं ना। x y z इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। हाँ वेरिएबल कई तरह के होते हैं ना। जैसे कि x एक वेरिएबल हुआ, y एक वेरिएबल हुआ और t भी क्या हुआ? एक वेरिएबल हुआ। तो जैसे x ना और फिर प्लस y ना प्लस में क्या? 1, ये भी एक समीकरण हुआ। समीकरण होने के लिए कंडीशन ये है कि इक्वल में 0 होना चाहिए। अगर समीकरण में, ध्यान रखो, इक्वल में 0 नहीं है, ये इक्वल में 0 नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। ये समीकरण नहीं है। ये क्या बन गया? बहुपद बन गया। क्या बन गया? बहुपद यानी पॉलिनॉमियल। क्या बन गया? पॉलिनॉमियल। हाँ अगर इक्वल में 0 है, क्या है? इक्वल में 0 है, ऐसे इक्वल में 0 है देखो, तो क्या है? ये समीकरण है। लेकिन इस तरह से है 3x² + 1 और इक्वल में 0 नहीं है, तो क्या है? पॉलिनॉमियल। ठीक, क्लियर है इतना? चलो तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व किया जाए ना। तो क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है बताओ? बैठ जाओ। क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी टेबल बना हुआ है कुछ इस तरह से। देखो ये ना, टेबल में ये देखो 4 खाने बने हुए हैं ना। अब एक में ये नंबर लिखा गया है, क्रमांक लिखा गया है, दूसरे में इक्वेशन लिखा गया, तीसरे में वैल्यू लिखा गया है। और कह रहा है कि से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यानी जो वैल्यू दी गई है क्या उस समीकरण को तुम्हारे सेटिस्फाइड करती है कि नहीं करती, यानी संतुष्ट करती है कि नहीं करती है। संतुष्ट कैसे होगा? दोनों साइड इक्वल हो जानी चाहिए। अगर दोनों साइड इक्वल है तो क्या है? सेटिस्फाइड है, यानी संतुष्ट है। जैसे पहला मैं एक निकाल लेता, मेरा इक्वेशन क्या है? x + 3 इक्वल में क्या है? 0। और यहाँ पर जो वैल्यू है क्या है? x इक्वल में 3 ना। अब ये x इक्वल में 3 है, तो यहाँ पे x के स्थान पर हमें क्या करना है? ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे 3 + 3 इक्वल में क्या है? 0। अब 3 ऐड करोगे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा? 0। अच्छा बताओ ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है? नहीं है। हमने कहा दोनों साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अभी यहाँ 0 आया होता तो क्या होता? सेटिस्फाइड होता, लेकिन इक्वल नहीं आया है इसलिए सेटिस्फाइड नहीं। तो यहाँ पे लिख दोगे नॉट सेटिस्फाइड ना। क्या लिखोगे? नॉट सेटिस्फाइड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? x + 3 इक्वल में 0, इसकी जो वैल्यू है क्या है? वैल्यू है x इक्वल में 0। अभी यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो इस समीकरण पर, इक्वेशन पे। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या होगा? 0 और प्लस में 3 इक्वल में 0। अभी ऐड करो तो क्या होगा? 3 इक्वल में 0। अब बताओ ये सेटिस्फाइड है? नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट सेटिस्फाइड लिखोगे। तो एक हम लेते हैं जिसमें सेटिस्फाइड हो जाए ना। तो यहाँ पे देखो अगला जो है हमारा एक समीकरण है 3 नंबर, क्या है? x + 3 इक्वल में 0। और यहाँ जो वैल्यू है क्या है?
x इक्वल -3 क्या है x इक्वल -3। अब जो x की वैल्यू है यहाँ पर समीकरण में पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे -3 प्लस में 3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0। अब जब प्लस माइनस होता है तो क्या होता है माइनस में। अब 3 में से 3 गया क्या होगा 0 इक्वल में क्या हुआ 0। अब ये सेटिस्फाइड है कि नहीं है, दोनों साइड क्या है इक्वल है, इसलिए क्या है सेटिस्फाइड है यानी संतुष्ट है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे सेटिस्फाइड। क्लियर है, समझ में आया। तो बाकी जो इक्वेशंस है उन्हें सॉल्व कर सकती हो, उतार दो ना जल्दी, और तुम सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ बस।